संभल पर अपडेट्स दें आपको, उसके पहले ये ऑडियो सुनिए। ऑडियो संभल जिले में हुई हिंसा का बताया जा रहा है। इसमें एक शख्स दूसरे युवक को सामान लेकर जामा मस्जिद के पास बुला रहा है। दूसरे युवक ने पूछा कहाँ आना है, तो पहले ने कहा जुबैर के घर के पास। आज तक में प्रकाशित हिमांशु मिश्र की रिपोर्ट के मुताबिक ये ऑडियो इस घटना में हिरासत में लिए गए एक आरोपी के फोन से बरामद किया गया। खबर में यही बताया गया कि इस ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। इनके नाम है आमिर पठान, मोहम्मद अली और फैजान अब्बासी। इन तीनों लोगों के बयान के बाद 49 और लोगों की शिनाख्त की गई है। इन सभी लोगों ने आपसी बातचीत में लोगों को मस्जिद के पास जुटने के लिए कहा था। इन तमाम आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। इस मामले में पुलिस ने 27 नवंबर की शाम 100 लोगों के पोस्टर भी जारी किए। इनमें से ज्यादातर आरोपी हाथ में पत्थर लिए हैं और मुंह बांधे। पुलिस ने बताया कि अभी और वीडियो, सीसीटीवी और ड्रोन फुटेज की जांच हो रही है। आगे और भी पोस्टर जारी किए जाएंगे, साथ ही सड़कों पर पोस्टर और होर्डिंग्स भी लगाए जाएंगे। 28 नवंबर को शाही जामा मस्जिद की ओर से एक अपील भी की गई कि लोग यहां वापस आएं और फिर से अपनी अपनी दुकानें लगाना शुरू करें। मस्जिद में जुमे की नमाज होने का भी ऐलान हुआ। हालांकि साथ में यह भी कहा गया कि वहां पर ज्यादा भीड़ न लगाई जाए। इसके अलावा संभल हिंसा जुड़ा एक और वीडियो सामने आया, जिसमें सपा सांसद और घटना के नामजद आरोपी जियाउर रहमान बर्क के घर के पास कुछ महिलाएं छतों से पुलिस पर पत्थर मारती नजर आ रही हैं। मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय सिंह का कहना है कि पत्थरबाजी में शामिल किसी भी अराजक तत्व को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे पुरुष हो या महिलाएं। सुनते हैं पुलिस अधिकारियों को जो नए डेवलपमेंट शेयर कर रहे हैं। ये संभल में स्थिति सामान्य है, बाजार और स्कूल वगैरह सब खुले हुए हैं। एहतियातन वहां पर इस समय फोर्स लगाई गई है। अभी तक जो गिरफ्तारियां थी, 27 गिरफ्तारी थी, उसमें एक व्यक्ति को 151 में चालान किया गया, तो उसको भी जेल भेजा जा चुका है। तो टोटल 28 लोग हैं जिनको जेल भेजा जा चुका है। और आज 3 लोगों को जो आपस में उनकी बातचीत पकड़ी गई थी, जिसके आधार पर जिन्होंने भीड़ को इकट्ठा किया, उनमें से 3 को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ के आधार पर और भी लोगों को चिन्हित किया गया है। अभी आगे पूछताछ जारी है और इसमें जैसे जैसे आगे पूछताछ के आधार पर, चिन्हांकन के आधार पर जैसे जैसे लोग मिलते जाएंगे, 250 से अधिक लोगों को अभी तक चिन्हित भी किया जा चुका है। वैसे वैसे उनके खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे। इससे संबंधित वीडियोस और फोटोज जारी करके लोगों से पहचान करवाया जा रहा है। इसके अलावा हमने मौके पर नजर बनाए पत्रकारों से भी बात की। सबसे पहले ड्रोन से पुलिस कर रही है सर्वे, देख रही है कि छतों पर कहां क्या है और उसके बाद कार्रवाई की जा रही है। यहां पर देखिए पुलिस का ड्रोन ऊपर आपको हवा में दिखेगा और फिर पुलिस को पता लगा कि यहां छत पर कुछ ईंटें हैं, तो फौरन लोग जो यहां पे निगम के कर्मचारी हैं वो छत पे पहुंच गए। और ये देखिए, ये विजुअल आपको हम दिखाते हैं। यहां छत पे जो ईंटें रखी हुई हैं, ये हालांकि कंस्ट्रक्शन से जुड़ी ईंटें हैं और ऐसा लग रहा है कि काफी समय से हैं जो ढक के रखी हुई थी। इन ईंटों को ऊपर से नीचे की तरफ देखिए भेजा जा रहा है। ये छत पर का क्या विजुअल है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। इस तरीके से आगे अगर हम दूसरे छतों की ओर जाएं और देखें कि क्या कुछ है, तो किस तरीके से आप देखिए ऊपर जो यहाँ पर ईंटें हैं उनको उठा उठा कर नीचे डंपर में फेंका जा रहा है और उसके बाद डंपर जा रहा है। अब ये देखिए, ये ड्रोन आगे की तरफ जा रहा है और ड्रोन जब आगे की तरफ जा रहा है तो छतों पे अगर कहीं कुछ भी ऐसी चीज अगर नजर आ रही है जो कि अगर कभी हंगामा होता है तो ईंट और पत्थर फेंके तो उसको तुरंत अभी ही पहले ही उसको सीज कर लिया जाए। अब आप देखिए निगम की इस तरीके की गाड़ी, निगम के कई कर्मचारी लगातार काम पे हैं, पुलिस खुद सर्वे कर रही है और उसके बाद इस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, ईंटों को हटाया जा रहा है। ये कार्रवाई, ये कवायद लगातार जारी है। दरअसल कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। कल जुमा भी है और साथ ही साथ कल जो जानकारी है उसके मुताबिक सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल हो सकता है। इस मुद्दे पर आज भी राजनीति रही। संसद में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क फिर से मीडिया से मुखातिब हुए और इस पूरी हिंसा के लिए उन्होंने पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार फोटो चस्पा कर ही नहीं सकते ये, और अगर फोटो चस्पा करेंगे तो इसका मतलब माननीय सर्वोच्च न्यायालय को चैलेंज कर रहे हैं। फिर ये मैं वहीं जाकर के इनकी रिट दायर करूंगा और जहां तक वसूलियाबी की बात है
वसूलियाबी उन लोगों से होनी चाहिए जिन्होंने इस संभल को आग में झोंका है, और संभल में आग में झोंकने का काम सीधा सीधा पुलिस प्रशासन का है। और इस चीज को मैं जो कह रहा हूँ वो किसी बुनियाद और आधार पर ही कह रहा हूँ, हवा में नहीं कह रहा। संभल के अंदर बहुत सुकून के साथ माहौल चल रहा था, सभी धर्मों के लोग मिलकर के रह रहे थे, लेकिन अफसोस है कि इन लोगों ने जो सर्वे का कोर्ट का आदेश था उसको इतनी जल्दबाजी 1 घंटे के अंदर 1 से 2 घंटे के अंदर जल्दबाजी दिखाते हुए वहां पर पहुंचे। उसके बावजूद भी उसका पालन किया गया, लेकिन दूसरे सर्वे में भी आज लोग अपना कोऑपरेट कर रहे थे और सर्वे करा रहे थे। बाहर सिर्फ लोगों ने ये जानना चाहा कि आप सर्वे क्यों कर रहे हो दोबारा से, तो उसके एवज में उनको जवाब जुबान से मिलना चाहिए था, लेकिन लाठियों से मिला। और सपा सांसद रामगोपाल यादव ने भी इस घटना के साथ अजमेर शरीफ के मामले के लिए जजों को जिम्मेदार ठहराया। इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। और ये यही नहीं, ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। सपा के आरोपों पर भाजपा सांसद और सूबे के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने जवाब दिया। जानबूझकर दंगा फैलाना, आगजनी करना, पुलिस की गाड़ियों को टारगेट करके जला देना, खुलेआम गोलियां चलाना, पत्थर फेंककर संपत्तियों को तोड़ देना, ये उत्तर प्रदेश में कम से कम संभव नहीं है। और इस प्रकार का कृत्य कोई करता है तो दंड का पात्र बनेगा। खबर में फिलहाल इतना ही।